तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। अरे साउंड थोड़ा ख़राब आ रहा है, एक मिनट मैं माइक लगा लेता हूँ। कभी कभी ना भूल जाता हूँ माइक लगाना, जिस कारण से साउंड का प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुरू करेंगे आज हम लोग माइनर पेपर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 50 पेज का पीडीएफ है और अब आपको साउंड अच्छा क्वालिटी में, ठीक है, आई होप आपको अच्छा क्वालिटी का साउंड अब मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस को मैं और एक बार बता देना चाहता हूँ, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो माइनर पेपर सिलेबस है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है। पेपर का नाम तो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन सेमेस्टर फोर में जो आप पढ़िएगा उसको हम लोग ए आई बोलेंगे। ए मतलब आर्टिफिशियल, आई मतलब इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, ए आई बोलते हैं। और इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी ओपन कर चुका है। यह पेपर 75 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है लाना होगा 30 नंबर। ठीक है, और ये पेपर एक चीज़ है कि पेपर का आने का संभावना है कि पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में है, ऐसा संभावना है। हालांकि पेपर आना हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि पेपर इंग्लिश में आए। रीजन क्या है कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह इंग्लिश लैंग्वेज में ही जनरली होता है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये पेपर इंग्लिश में आने का ज़्यादा संभावना है। इसलिए हमने जो क्वेश्चन आंसर रेडी किया है वह इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में रेडी किया है। ठीक है, और इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है, सॉरी 5 यूनिट पढ़ने हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हु इज द फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। कौन? जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। ठीक है, मैकार्थी। अच्छा, इंग्लिश में ही इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए, ये नोट्स है, एक बार माइनर वोकेशनल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, हम लोग का ना लाइन इधर कटा हुआ है, और गांव में लाइन एक बार जाता है ना, दो दो दिन 3 दिन लग जाता है, या 2-3 दिन नहीं, 2 दिन लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो ऑफ करूँगा, कंप्लीट करूँगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में था, इसको हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब कर लिए हैं हम लोग, और पूरा का पूरा पीडीएफ मैं एक ही फॉर्मेट में दे देता हूँ कंप्लीट करके। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिया था। 27, 28, 29 और एक पेज था, 15 पेज तक आपका हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आज करेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप। क्या करेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है एआई, ये बी बीटेक वालों को पढ़ना है। बी बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस जो लोग करते हैं उन लोग को पढ़ना होता है एआई। ठीक है, आप लोगों ने ये सब्जेक्ट रख के बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। ठीक है, जो भी कॉलेज में भी अगर रखाया गया तो कॉलेज वाले भी आपको, मतलब क्या बताएं कि दुविधा में डाल दिए हैं। आपको रखना चाहिए था इशू ऑफ रूरल में गवर्नमेंट। ठीक है, इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट, या फिर आप सबसे अच्छा होता है कि सबसे अच्छा रख लेते हैं आप ये वाला। ठीक है, लॉ, ह्यूमन राइट्स वाला। ठीक है, अगर आप ह्यूमन राइट्स वाला रखते हैं ना, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एक नंबर आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलता। लेकिन यह पेपर सबसे टफ पेपर है मुझे लगता है। ठीक है, जितना भी माइनर पेपर है सबसे टफ पेपर यही वाला है, एआई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बुद्धिमान एजेंट वह इकाई है जो अपने परिवेश को सेंसर से महसूस करता है और एग्जीक्यूट का प्रयोग करके उस पर कार्य करता है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा जनरली हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है एजेंट की स्ट्रक्चर। उससे पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप में, बुद्धिमान एजेंट की अवधारणा समझाइए। ठीक है, तो बुद्धिमान एजेंट की अवधारणा समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई हम लोग का लाइन इधर कटा हुआ है,
हालांकि बैटरी मेरा अच्छा खासा चार्ज है, 56% है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और पूरा का पूरा नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको ये करके ऐप में इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कंक्लूजन भी पढ़ लीजिएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, बस क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा पाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में तो करा नहीं पाऊंगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा होने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल है, फिर यहाँ पे सब कुछ दे के आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और जिनको भी चाहिए नोट्स वो लोग ऐप को परचेज कर लीजिएगा, 60 रुपया प्राइस है। पूरा का पूरा ग्रेजुएशन इसी 60 रुपया से कंप्लीट कराया जाएगा, सेमेस्टर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, हर। ठीक है, तो मैं जनरली आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने के लिए व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए, किसका मालूम है? उसका नॉलेज होना चाहिए एआई का, कंप्लीट एआई का जिसको नॉलेज है वही आपको ये टॉपिक पढ़ा पाएगा। यानी कि कंप्यूटर साइंस के जो टीचर रहेंगे या बीटेक किए हुए, जो कंप्यूटर साइंस बीटेक किया है, वही आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा पाएगा। ठीक है, मैं आपको केवल नोट्स दे पा रहा हूँ, सॉरी। तो हर चीज़ एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इस बात को समझ सकते हैं आप। बाकी फिर भी मैंने कंप्लीट नोट्स रेडी कर दिया है, और ये नोट्स अगर आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का संभावना है, कि भाई सब क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है सबको कर लीजिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिवेश की प्रकृति समझाइए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट इन एआई, परिवेश के प्रकार। तो एक चीज काम कीजिएगा आप लोग, कि जितना भी मैंने ये नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, सब नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद इसका नोट्स रेडी कीजिएगा। ठीक है, और ये जो नोट्स रेडी कीजिएगा इसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब में नहीं, गूगल में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में देखने जाइएगा तो क्या होता है ना, आदमी कब शॉर्ट्स देखने लगता है पता भी नहीं चलता है इसको, तो इसलिए आपको यूट्यूब आजकल माइंड डाइवर्ट कर रहा है। चलिए, ह्यूरिस्टिक फलन उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन आंसर दे दे रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में, ऐप में। ओके, और मैं इसको नहीं पढ़ा पाया, इसके लिए सॉरी। बाकी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, और ऐसी पेपर जल्दी ही दे दूंगा। ठीक है।